प्यारे बच्चों, अगली जो हमारी कविता है उसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है। ये गजानन माधव मुक्ति बोध की द्वारा लिखी कविता है। गजानन माधव मुक्ति बोध जी के बारे में बताना चाहूँगी कि ये नई कविता के बहुत ही जाने माने कवि माने जाते हैं और संघर्षशील कवि रहे हैं। इनके जीवन में बहुत ही संघर्ष भी रहा और इन्होंने अपने जीवन में जो कष्ट देखे उनको अपनी कविता के माध्यम से भी उजागर किया है। लंबी कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं मुक्ति बोध जी। इनके जीवन की कहानी दुख भरी इसलिए थी क्योंकि ये बहन भाइयों में बड़े थे, लेकिन इनकी एक शांता नामक लड़की से प्रेम हो गया था और ये विवाह करना चाहते थे, लेकिन घर वाले इसके लिए वो स्वीकार नहीं करते थे। इसके कारण इनको घर छोड़ना पड़ा और जगह जगह नौकरी बदलनी पड़ी। अनेक जगह इन्होंने नौकरी की। पहले इनका परिवार मध्य प्रदेश में रहता, महाराष्ट्र में रहता था, कभी मध्य प्रदेश आ गए और ये पूरे देश में घूमते रहे। अंतिम समय में जब इनका अंतिम समय था तो ये मेनिनजाइटिस नामक रोग से ग्रसित हो गए थे और इनका काफ़ी इलाज चला, लेकिन 11 सितंबर 1964 को इनका देहांत हो गया। इसमें वो परमात्मा को, असीम सत्ता को संबोधित कर रहे हैं कि मुझे दुख मिला या तो कभी ये कह रहे हैं कि हमें जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए। दुख सुख मनुष्य के साथ जुड़े हुए हैं। आशा निराशा हर्ष विषाद अवसाद ये हमारे जीवन के पहलू हैं, विशेष पहलू हैं। तो इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। कभी सुख आता है तो दुख भी आएगा। दुख कभी टिका नहीं रहता। आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा था छाया मत छूना में कि दुख आते हैं, सुख चले गए हैं, दुख आ रहे हैं तो उनको चिपक के नहीं बैठना, वो कभी न कभी चले भी जाएंगे। तो इसमें कवि अपने जीवन के बारे में कह रहे हैं, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष होता है खुशी से। मेरे जीवन में जो कुछ भी है जो भी है मैंने खुशी से स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया है? इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। वो जो मेरे जीवन में मुझे मिला है वो किसको प्यारा है? असीम सत्ता यानी परमात्मा को प्यारा है। यानी परमात्मा ही हमें जन्म देने वाला है, वही हमें पालेगा। उसी ने कुछ सोचा होगा हमारे लिए अच्छा, उसको जो प्यारी चीज़ लगी वो हमें दी है और जो उसने हमें दी है उसको हमें खुशी से स्वीकार कर लेना है। कोई क्या दी है? सुख दिया है तो भी परमात्मा का दिया हुआ है, दुख दिया है तो भी परमात्मा। हम कहते हैं हे भगवान इतना दुखी मत कर, और कहते हैं कि सुख हो तो कहते हैं उसी ऊपर वाले का दिया हुआ है। तो वो सुख दुख क्या कह रहे हैं कभी कि उसी के दिए हुए हैं, तो उसे हमें खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं जिंदगी में मेरे जो कुछ भी है जो भी है मैंने खुशी से स्वीकार किया है। क्यों? जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। परमात्मा को प्यारा है इसीलिए तो उसने मुझे दिया है। गर्भीली गरीबी है जो गंभीर अनुभव, यह विचार वैभव सब दृढ़ता ही है, भीतर की स्थिरता ही है, अभिनव सब मौलिक है। गर्भीली गरीबी, गर्भीली का मतलब गर्भ से युक्त। प्यारे बच्चों, क्या गरीबी गर्भ से युक्त होती है? नहीं होती। लेकिन कभी गर्भीली किस लिए कह रहा है? क्योंकि परमात्मा ने मुझे गरीबी दी है, इसलिए कहता है गर्भ से युक्त गरीबी भी मुझे स्वीकार है। ये गंभीर अनुभव, मेरे अंदर जो गहन अनुभव, जीवन का जो अनुभव मैंने सीखा है वो सब परमात्मा के दिए हुए हैं। ये विचार वैभव, वैभव तो संपन्नता, विचारों की संपन्नता। मैंने मेरे मन के अंदर जो विचार हैं, संपन्न विचार हैं, अच्छे विचार हैं, सब दृढ़ता, मन के अंदर मजबूती है, यह है भीतर की सरिता। यह है मेरे मन के अंदर जो भाव बह रहे हैं नदी की तरह, सरिता कहते हैं नदी की तरह। मन के भाव, मन के अंदर जो भाव हैं अभिनव, सब मौलिक है। मौलिक का मतलब वास्तव, नए नए जो मन के अंदर नदी के बहाव की तरह जो भाव बह रहे हैं वो सब वास्तविक हैं, वास्तविक हैं। अर्थात परमात्मा के दिए हुए हैं, सारा कुछ वास्तविक है। इसीलिए मैंने स्वीकार कर लिया है। चाहे वो गरीबी है, वो गर्भ से युक्त है क्योंकि परमात्मा ने दी है। गहन अनुभव भी मेरे मन में जो आ रहे हैं वो भी परमात्मा के दिए हुए हैं। मेरे विचारों की संपन्नता भी सब परमात्मा की दी हुई है। मन की मजबूती और वास्तविक जो नए नए जो भाव बह रहे हैं नदी के भाव की तरह, वो भी सब वास्तविक हैं। इसीलिए मैंने उनको खुशी से स्वीकार किया है। आगे कहते हैं, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। फिर कभी कहते हैं पल पल में जो कुछ भी जागृत, यानी जागते हुए हर पल जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ। अपलक होता है टकटकी लगाकर, यानी जब हम किसी को एक टक लगाकर देखते हैं, टकटकी का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, उसको कहते हैं अपलक। संवेदन होता है दिल की धड़कने, जो परमात्मा ने, इसलिए कि पल पल में जो कुछ जागृत है, जागते हुए जो कुछ भी संसार में मैं देख रहा हूँ वो परमात्मा का ही दिया हुआ है।
अपलक है, टकटकी लगाकर संवेदन तुम्हारा है, ये दिल की धड़कनें भी तुम्हारी ही दी हुई हैं और इसीलिए मैंने इनको खुशी से स्वीकार किया है। आगे कवि क्या कह रहे हैं, ये अगला पैरा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ घर भर फिर आता है। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि कवि प्रियतमा को कह रहा है, लेकिन मेरे विचार से ये परमात्मा से संबंधित कविता है। वो ही देता है गरीबी, वही जीवन देता है, सुख भी वही देता है, दुख भी वही देता है। तो कह रहे हैं परमात्मा को कवि कह रहे हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। इस हे परमात्मा, मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है, क्या नाता है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जितना भी उड़ेलता हूँ, तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, भर भर फिर आता है, फिर भी मैं तुम्हारे ही नजदीक पाता हूँ। भीतर वह दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। तो भी कह रहे हैं कि जिस तरह मीठे सोता भी झरना ही होता है, जिस तरह मीठे पानी का झरना होता है, उसी प्रकार मेरे मन में भी मीठे भाव, तुम्हारे प्रति जो मीठे भाव हैं वो बहते रहते हैं। भीतर वह ऊपर तुम, अंदर और बाहर तुम्हारा ही एहसास है। किसका? परमात्मा का, यानी मेरे मन के अंदर भी और बाहर भी। ऊपर तुम, यानी ऊपर भी तुम्हारा ही सारा है। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। कभी कह रहे हैं कि जिस तरह मुस्कुराता हुआ चांद धरती को रोशनी देता है, रोशन कर देता है, मुझ पर उसी तरह तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा सहारा देता है। अर्थात परमात्मा का एहसास ही मुझे जिंदा रखता है, परमात्मा का सहारा ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यहाँ से मैं फिर करती हूँ, हे प्रभु, पता नहीं मेरा और आपका क्या रिश्ता और नाता है, जितना भी मैं आपसे दूर जाना चाहता हूँ, फिर मैं उतना ही अपने आपके पास पाता हूँ। मेरे दिल में तो एक झरने, मीठे पानी के झरने की तरह आपका एहसास है, अंदर और बाहर आपको ही महसूस करता हूँ। जिस तरह मुस्कुराता हुआ चांद धरती को रात भर रोशनी से भर देता है, उसी प्रकार तुम्हारा सहारा ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अर्थात मैं खुशी से उसे तुम्हारे सहारे को स्वीकार करता हूँ। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना, और कमेंट जरूर देना कि आपको ये कविताएं पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। और सब्सक्राइब जिन बच्चों ने नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।